अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे माह सफ़र की, जिसमें कुछ लोगों के बहुत जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है कॉन्सेप्ट होते हैं कि इस महीने ये नहीं करना चाहिए, इस महीने ऐसा होता है। सबसे पहले जो ज़रूरी बात है कि वो ये है कि माह सफ़र जो है मुहर्रम के बाद का और सन हिजरी का दूसरा महीना है। सफ़र के महीने खाली के हैं। मुशरिकीन का ख्याल था कि ये महीना खैर व बरकत से खाली है, बल्कि इसे वो मनूस करार देते थे। इसमें शादी बियाह ना करते थे और ना ही कोई और बड़ा काम करते थे ताकि इसमें नहुसियत ना आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्ज़ों में ऐलान किया कि बग़ैर अल्लाह के हुक्म के किसी की बीमारी किसी दूसरे को नहीं लगती। ना बुरे शगुन लेना दुरुस्त है और ना सफ़र का महीना मनहूस है। इस महीने में आसमान से बलाएं नाजिल होने वाली बात भी किसी हदीस से साबित नहीं होती। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे मुसलमानों ने भी ऐसे गलत ख्यालात को दिल में जमा लिया है। सफ़र के लिए 13 तेज़ी, यानी कि कुछ लोग जो है सफ़र के महीने को 13 तेज़ी का भी नाम देते हैं, यानी उनके ख्याल ये है कि शुरू के 13 दिन बहुत तेज़ होते हैं, लिहाजा इसमें शादी बियाह या किसी भी किस्म के कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि नहुसियत होती है। और इस नहुसियत को दूर करने के लिए जो है चने या छोले जो हैं उबाल कर तकसीम करते हैं और इस तरह इन 13 दिनों की नहुसियत को दूर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ़र के महीने को मनहूस समझना तोहम परस्ती है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई चीज़ मनहूस नहीं होती और ये बात भी हर कोई समझता है कि जब कोई चीज़ कहा जाए तो उसमें मादी व गैर मादी हर चीज़ शामिल होगी, यानी वक्त और उसके पैमाने भी शामिल होंगे। लिहाजा आप सल्लम के इस फरमान मुबारक से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि नहुसियत जो है किसी चीज़ का ज़ाती जुज़ नहीं होती। अल्लाह ताला जिस चीज़ को जिसके लिए चाहे बरकत वाला बना दे और जिसके लिए चाहे बेबरकती वाला बना दे। सब अल्लाह की हिकमत और मशीयत से होता है, ना कि किसी भी चीज़ की अपनी सिफत से। इसकी मिसाल में आपको इस तरह दूंगी कि दो शख्स होते हैं, एक ही बीमारी में मुब्तला होते हैं, एक ही दवा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक को उसी दवा से शिफा हो जाती है और दूसरे को उसी दवा से किसी भी किस्म का कोई आराम नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात उसका मर्ज़ बढ़ जाता है। कई लोग एक ही जगह एक ही जैसा कारोबार करते हैं, किसी को कोई फ़ायदा होता है और किसी को नुकसान होता है और कोई दरमियानी हालत में रहता है। कई लोग जो है एक जैसी सवारी इस्तेमाल करते हैं, किसी का सफ़र जो है खैर व आफियत से तमाम हो जाता है और किसी का नहीं होता। हैरानगी इस बात की है कि जो बातें अक़ीदे किसी सबूत और सच्ची दलील के बग़ैर कानों, दिलों और दिमागों में डाले जाते हैं उन्हें तो फ़ौरन जो है कबूल कर लिया जाता है, जबकि जो बातें अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बताई जाती हैं और पूरी तहकीक के साथ सच्चे और साबित शुदा हवाला जात के साथ बताई जाती हैं, उसे मानते हुए तरह तरह के हीले बहाने, मंतक व फ़लसफ़ा, दिल व अक़ल की कसौटियाँ जो हैं इस्तेमाल करते हैं। हैरानगी की बात यह है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई ख़बर ना होने के बावजूद कुछ महीनों को बाबरकत माना जाता है और मन घड़त रस्मों और इबादत के लिए ख़ास किया जाता है। कुछ के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि इनमें कोई चाहे शादी बियाह, खुशी वाला काम, कारोबार का आगाज़, रिश्ता या सफ़र वगैरह जो है नहीं करना चाहिए क्योंकि ये महीना मनहूसियत का होता है, तो उन चीज़ों पे भी मनहूसियत होगी।
कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सफ़र की 13 तारीख को सफ़र नहीं करना चाहिए, इस महीने निकाह भी नहीं करना चाहिए, और बाज़ लोगों ने तो हद कर दी है कि वो 13 सफ़र को घर से बाहर भी नहीं जाते और ना ही सफ़र करते हैं। वो उनका कहना ये है कि इस दिन ना सफ़र करना और बाहर जाना मना है, क्योंकि कुरान और हदीस में कहीं ये साबित नहीं होता कि 13 सफ़र को सफ़र करना जायज़ नहीं या कोई अच्छा काम करना जायज़ नहीं। कुछ लोगों के जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सफ़र के महीने में हमारे प्यारे नबी जो है माह सफ़र के आखिरी बुध में जो है उनको जो है मर्ज़ से शिफा हुई थी, इसलिए इस दिन जो है उम्दा खाना वगैरह पकाना चाहिए, और इस वाक़े से इस तरह का कोई मसला निकालना अपने तौर पर इस दिन को हर साल खुशी या मुसर्रत का बाइस समझना गलत और मनगढ़ंत जो है अकीदा है, इसलिए नाजायज़ और गुनाह भी है। इस्लाम से पहले अरब के जो लोग थे इस महीने को मनहूस समझते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तोहम परस्ती की तरदीद फरमाई और इरशाद फरमाया कि सफ़र के महीने में नहूसियत की कोई हकीकत नहीं है, यानी कि इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है कि जो आप करें। उल्लू के बोलने से कोई नहूसियत जो है नहीं आती, और ना ही माह सफ़र में जो है नहूसियत है, या इसमें अगर आप कोई काम करें तो उसमें नहूसियत होती है। ये सब कहना एक शिर्क है। माह सफ़र अल्लाह ताला के बनाए हुए महीनों में से एक महीना है। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस महीने की ना कोई फ़जीलत बयान नहीं की गई है, और ना ही कोई ऐसी बात जिसकी वजह से इस महीने में किसी भी हलाल और जायज़ काम को करने से रोका जाए। जो महीने फ़जीलत और हुर्मत वाले हैं उनके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, सफ़र के महीने में कोई नहूसियत नहीं है। सफ़र के महीने को मनूस समझना और इसमें शादी जैसी तकरीबात मुनक्किद ना करना ज़माने जाहिलियत का अक़ीदा है। इस्लाम में किसी वक्त, किसी महीने या किसी मखलूक के मनहूस होने का तसव्वुर नहीं है। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि ये था छोटा सा पस मंज़र, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि अगर आपको माह सफ़र के बारे में कुछ पता हो, इल्म हो, तो हम लोगों को भी बताएं, क्योंकि कुछ लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट है, कुछ कोई कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मैंने सोचा कि वाकई इस चीज़ के बारे में सबको मालूम होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं और कुरान पाक हमारी इस्लामी किताब है, जो अगर उसमें है ये चीज़ तो आप उसको माने, लेकिन जब उसमें एक चीज़ का जिक्र ही नहीं है तो उसको आप इस तरीके से अपने अपने कॉन्सेप्ट बनाना, ये तरीका गलत है। आप ये बताएं कि किसने कहा कि इस महीने में आप कारोबार नहीं कर सकते या आप कहीं इधर उधर सफ़र नहीं कर सकते। सफ़र आप कहीं भी जाएं, देखिए एक बात हमेशा याद रखें, सारे महीने एक जैसे होते हैं। आप ये बताएं कि आप 12 महीने में से किसी भी महीने में अगर आप सफ़र करते हैं तो किसी का एक ही गाड़ी में सब जाते हैं, एक ही जगह जाते हैं तो नुकसान होता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो महीना भी मनहूस है? नहीं है ना। अब अगर किसी की शादी हो रही है, आप ये बताइए कि 12 महीने में से ईद, बकरा ईद, रबी अव्वल, 11 में लोगों की शादी होती है। कुछ की शादियां कामयाब हो जाती हैं और कुछ की शादियां जो है नाकाम होती हैं, अलहदगी हो जाती है, तलाक हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वो महीना भी मनहूस है? ऐसा नहीं है। ये अपने ज़हनों से निकाल दें, ये महीना ऐसा नहीं है। सारे महीने एक जैसे हैं। जैसे आप हर महीने में कोई एक्टिविटी काम करते हैं, आप इस महीने भी वही सारे काम कर सकते हैं। इस महीने में कोई मनहूसियत या मनहूस नहीं है ये महीना। ये लोगों ने अपने पास से जो है कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। कहीं मैंने ये भी सुना है कि ये जो महीना है मर्दों पे भारी होता है, तो आप जो है चने या छोले बॉयल करके उसको जो है सदका निकालें या इस तरह दिया करें, ताकि ये मर्दों का सदका होता है, क्योंकि ये मर्दों पे भारी महीना होता है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सुना, लेकिन फिर भी लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो हमेशा याद रखिए। देखिए इसकी मिसाल मैंने अभी आपको शादी की भी दी, और इसकी मिसाल मैं ये भी दे सकती हूँ कि अगर आप कोई कारोबार किसी महीने में शुरू करते हैं, दो दोस्त कारोबार एक साथ कर रहे हैं, एक को मुनाफा हुआ, एक को नुकसान हुआ, तो क्या वो महीना उसके लिए सही था, उसके लिए नहीं था? एक महीने में अगर आप
दो बंदे बीमार पड़ गए, ठीक है, और वो जो है एक ही डॉक्टर से इलाज करते, एक को जल्दी फ़ायदा हो जाता है, एक को वो दवा फ़ायदा नहीं करती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो दिन वो महीना वो उसके लिए मनहूस है? ऐसा नहीं है। इस तरह की बातों को सोचना, लोगों में फैलाना, ये चीज़ गलत है। सारे 12 महीने अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं और ये सारे के सारे जो हैं हमारे लिए एक जैसे हैं। जिसमें फजीलत बताई गई तो हमारे प्यारे नबी ने उसमें जो है इरशाद भी फरमाया और बताया भी कि ये महीने में इबादत करें, इसकी इतनी फजीलत है, ये महीना बरकतों वाला है, इसमें आप ये करें तो ये है। लेकिन इस महीने के बारे में ऐसा कोई ज़िक्र नहीं, या किसी और महीने के बारे में कोई ज़िक्र नहीं। तो खुदा के लिए इस महीने को मनहूस या नहूसियत वाला मत बोले। इससे क्या होता है कि आपने कभी हमने तो नहीं सुना कि देखिए अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को मनहूस नहीं बनाया। हाँ, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी और हिकमत है कि वो किस चीज़ में किसके लिए बरकत दे और किसके लिए ना दे। तो सारे महीने एक जैसे होते हैं, सफ़र का महीना भी जो है उन 12 महीनों में से एक है और इसमें किसी भी किस्म की कोई नहुसियत या मनूस नहीं है और ना ही किसी के लिए ये महीना बुरा है। जिस तरह आप सब महीनों में सफ़र करते हैं, कारोबार, शादी या कोई तकरीब करते हैं, तो इस महीने में भी आप ये सारे काम कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म का कोई नुकसान या नहीं होगा। वो अलग बात है कि देखिए अगर किस्मत में आपके है तो वो एक हर महीने आपके साथ हो सकता है। तो मैंने आपको माह सफ़र के बारे में इतना डिटेल से समझा दिया, बता दिया कि इस तरह का कुछ भी नहीं है और ये मनहूसियत वाला महीना भी नहीं है। अब इससे डिटेल से ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकी। मैंने मिसालें भी दी हैं कि 12 महीने में शादियां होती हैं, कारोबार होते हैं, सफ़र होते हैं। वो अलग बात है कि किसी को रास आता है, किसी को रास नहीं आता। तो ये कहना कि ये महीना मेरे लिए मनहूस है तो ये गलत है। ये महीना भी हमारे सारे जो 12 इस्लामी महीने उनमें से ये एक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।